हाँ, कल ही एक लड़का बोला कि सर इंटू का यूज़ थोड़ा सा समझा दीजिए। कंफ्यूज था वो बेचारा। वही तो है जो बैठा है। क्या दिक्कत थी? आज देखो तुम्हारा डाउट मैं दूर कर देता हूँ। हाँ, अच्छा, ठीक है। ये अच्छा होता है कि अगर समझ में नहीं आया या फिर आप ध्यान से सुन नहीं पाए होंगे या फिर घर पे थोड़ा सा पढ़े नहीं होंगे, तो ऐसा होता है कि कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आप फंस जाते हो। तो अच्छा क्यों कि पूछ लिए कि सर इंटू के यूज में थोड़ी सी दिक्कत है, आपको इन में कोई दिक्कत नहीं। तो इंटू का जो यूज होता है बेटा, ये इंटू इन का मतलब एक दायरा, ठीक है, एक सीमा के अंतर्गत इसको यूज कर। जैसे मान लो कि जैसे तुम कप में चाय जब डालते हो, कप में चाय को जब डालते हो, उड़ेलते हो, तो गति के साथ आता है कप में, ठीक है। और जब उसमें प्रवेश किया तो इनटू, और जब वो कप में चाय तुम पीना शुरू किए तो इन द कप, क्योंकि उसका एक दायरा होता है। जैसे खिलाड़ी ग्राउंड में आ रहे हैं तो गति के साथ स्थान परिवर्तित कर रहे हैं ना। देखो इनटू का यूज, मोशन इनसाइड एनीथिंग, किसी चीज के भीतर की ओर गति। तो भीतर की ओर का मतलब ग्राउंड में आ रहे हैं भीतर की ओर, तो अब वहां पे खेलेंगे तो इन द ग्राउंड हो जाएगा। आप इस क्लास में एंट्री किए जब आप गति के साथ भीतर की ओर आए, इनटू द क्लास, बैठ के पढ़ रहे हो इन द क्लास, ओके। तो इनटू का यूज तब करना जब मोशन इनसाइड एनीथिंग, किसी चीज के भीतर की ओर गति की ओर के अर्थ में यूज करना। जैसे कोई व्यक्ति या कुछ भी अंदर की तरफ आ रहा हो, चाहे वो नदी में जा रहा हो, ग्राउंड में जा रहा हो, किसी को परोस रहा हो, ठीक है, इनटू। लेकिन जब उसका दायरा बन जाएगा इन, तो जैसे आपने एंट्री किया इनटू माय क्लास, और जब पढ़ने लगे तो इन द क्लास, ठीक है। तो इन का यूज बेटा तब करना जब, अरे इनटू का यूज सॉरी तब करना कि जब मोशन इनसाइड एनीथिंग, यानी किसी चीज के भीतर की ओर गति के अर्थ में हम इनटू का यूज करते हैं। जैसे कि ही जंप्ड इनटू द रिवर, बताओ कि भीतर की तरफ इसने क्या किया, गति के साथ क्या किया, नदी में प्रवेश किया। लेकिन जब उसमें नहा रहा है तो इन द रिवर, क्योंकि अब वहां गति नहीं बल्कि नहा रहा है। लेकिन एंट्री जब किया था वहां तो इनटू द रिवर, ठीक। तो इनटू का यूज मोशन इनसाइड एनीथिंग, किसी चीज के भीतर की ओर गति की तरफ प्रस्थान करना या फिर के अर्थ में करते हैं, ठीक है। तो मोशन इनसाइड एनीथिंग, किसी चीज के भीतर की ओर गति के अर्थ में करते हैं। किसका यूज, इनटू का यूज। पहला रूल था आपका। दूसरा से आपका रूल कहता है कि जब किसी अवस्था से, एक अवस्था से दूसरे अवस्था में, यानी कि एक अवस्था में दूसरे अवस्था में कोई चीज परिवर्तित होता है तो वहां पे इनटू का यूज करते हैं, जिसी को हम फेज चेंज कहते हैं। फेज चेंज, अवस्था का परिवर्तन, ठीक है। तो फेज चेंज, अवस्था का परिवर्तन, जैसे कि तुम किसी भी भाषा का अनुवाद करते हो किसी अन्य भाषा में तो इनटू लगाते हो, ठीक है। जैसे ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, इंग्लिश में अनुवाद करो। वाटर टर्न्स इनटू आइस, पानी का बर्फ बनना, ये क्या है, अवस्था का परिवर्तन होता है, यहां पे इनटू का यूज करते हैं। अरे गधा, तुमको कुछ समझ में आया? क्या लिख रहा है नीचे मुड़ी करके? कल तू कहेगा कि सर मुझे नहीं समझ में आया था। जब, हाँ, जब अवस्था, हाँ, एक अवस्था से दूसरी अवस्था के परिवर्तन को क्या कहते हैं, इनटू का यूज करते हैं वहां भी, ठीक है। तो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन को
में भी हम इनटू का यूज करते हैं। वाटर टर्न्स इनटू आइस, वर्ब का पानी बनना, देखो ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, वाटर टर्न्स इनटू आइस, अवस्था में परिवर्तन, इसी को फेज चेंज कहते हैं। ठीक है, जैसे तुम्हारा घर है ना, घर, यहाँ पे कोई बच्चा है, स्कूल के लिए जा रहा है, ठीक है, और उस बेचारे को देर हो रहा था, ठीक है, उस बेचारे को क्या हो रहा था, देर हो रहा था। जब ये इस घर से निकला होगा तो लेट हो रहा होगा, तो इसको कुछ दिख नहीं रहा होगा। जब यहाँ से आया होगा ना, जब आया होगा तो गेट पे इसके अवस्था में परिवर्तन, यानी कि इसके चेहरे का जो फेज है वो चेंज होगा कि कोई माने कोई देखे नहीं हमको कि मैं लेट आ रहा हूँ, जैसे प्रिंसिपल या फिर कोई अन्य टीचर देखेगा तो कोई ज़रूर, लेकिन इस देर से था तो क्लास आपकी चल रही थी। तो अब यहाँ पे ये क्या किया कि अब जैसे ही यहाँ पे गेट पे ताका ना, यहाँ से झांक रहा था, और जब कोई नहीं दिखा तो सराग से घुसा अंदर। तो इसके माने गति के साथ साथ अवस्था में परिवर्तन था, इसका चेहरे का हाव भाव बदल गया। और जब क्लास में गया तो टीचर नहीं था, जाकर वहां बैठ गया, तो इन द क्लास। लेकिन जब इनटू किया, प्रीवियस किया, तो क्या किया, इनटू किया। ठीक है, तो ये अवस्था मैंने फेज चेंज के साथ गति, मैंने किसी चीज के भीतर की ओर गति करना इनटू, और फेज चेंज तभी इनटू जब जाकर किसी दायरे में सीमा के अंदर बैठ गया तो क्या लगाएंगे, इनका यूज करेंगे। ठीक, अब देखो इनटू का यूज का के की अर्थ में भी करते हैं। इनटू का यूज जो है का के की के अर्थ में भी करते हैं। तो ये देखो इनसाइट इनटू, मैंने कि ये एक तरह से एक वर्ब है, ठीक है, इसके साथ इनटू लगाया तो इसे हम फार्सल वर्ब के नाम से जानेंगे। मैंने वर्ब में प्रीपोजिशन का यूज करोगे तो उसके अर्थ में परिवर्तित हो जाए, अर्थ का बदलना निश्चित है कि अर्थ बदलेगा। ठीक है, अभी बताता हूं उसके बारे में भी। तो देखो इनटू का यूज का के और की के अर्थ में भी करते हैं। कब, देखो दैट ओल्ड मैन हैज इनसाइट इनटू मैन्स कैरेक्टर, मैंने एक बूढ़े व्यक्ति को मनुष्य के चरित्र का ज्ञान होता है, चाहे ज्ञान है। ठीक है, तो एक का के और की के अर्थ में भी इनटू का यूज हम करते हैं, यानी कि वर्ब के साथ इनटू लगा दो, परिवर्तित हो गया, का के की आ गया। बूढ़े व्यक्ति को मनुष्य के चरित्र का क्या है, ज्ञान है। ठीक, आगे देखेंगे वर्ब के बाद अगर कोई प्रीपोजिशन वर्ब के बाद इनटू का यूज होने पर अर्थ में परिवर्तित हो जाता है, अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, यानी कि वर्ब के बाद इनटू लगाने पर उसके अर्थ में बदलाव होता है। जैसे अर्थ मीन्स होता है कमाना, इनटू लगा दिया नष्ट करना। लुक होता है देखना, इनटू लगा दिया जांच करना। ठीक, डू मीन्स देख ही रहे हो, इनटू लगा दिया अनुवाद करना। सी लगा दिया देखना, इनटू का यूज किया विचार करना। बदला कि नहीं बदला। तो अर्थ मीन्स कुछ और होता है, इनटू लगाया नष्ट करना। लुक मीन्स कुछ और होता है, इनटू लगाया जांच करना। डू कुछ और होता है, इनटू लगाया अनुवाद करना। सी कुछ और होता है, इनटू लगाया विचार करना। तो वर्ब के बाद इनटू का यूज होने पर अर्थ परिवर्तित हो जाता है, इस बात का भी ध्यान देना है। तो आज की क्लास हम यहीं रहने देते हैं। इनटू के यूज में अगर और कोई भी कष्ट आपको हो रहा हो तो आप पूछ सकते हैं, अब इससे बेहतर नहीं मिलेगा, अच्छा है आपके लिए, सिंपल तरीके से आपको समझाया गया। ठीक है, और आप लोगों को भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है, थैंक यू।